एक समय की बात है। प्राचीन भारत में एक शांत और हरियाली से भरा हुआ आश्रम था। उस आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम के गुरु अत्यंत ज्ञानी, करुणामय और जीवन की गहराइयों को समझाने वाले माने जाते थे। उनका मानना था कि किसी भी मनुष्य का वास्तविक उत्थान तभी संभव है जब वो अपने मन को संयमित करना सीख जाए। गुरु अक्सर कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है, और उस भीतर के शत्रु को जीतने का एक उपाय है, मौन। आज के समय की तरह उस युग में भी लोग उलझनों से घिरे रहते थे। लोग बेवजह बोलते, गुस्से में बातें करते, बिना सोचे समझे निर्णय लेते और फिर पछताते। गुरु अपने शिष्यों को बार बार ये सिखाते थे कि वाणी का संयम आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। एक दिन की घटना। संध्या काल का समय था, सूर्यास्त हो रहा था। पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को सुरीला बना रही थी। उसी समय गुरु ने सब शिष्यों को अपने कक्ष के सामने बुलाया। शिष्य एक एक करके आ गए और आदर से बैठ गए। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्सों, कल प्रातःकाल तुम सब स्नान करके मेरे पास आना। आज रात जल्दी सो जाना और मन को शुद्ध करके कल सुबह के लिए तैयार रहना। शिष्यों में कौतूहल बढ़ गया। वे सोचने लगे कि शायद गुरु उन्हें कोई विशेष शिक्षा देने वाले हैं। कोई सोच रहा था कि शायद कोई दंड मिलने वाला है, तो कोई अनुमान लगाने लगा कि शायद कोई नया अनुष्ठान होगा। अगली सुबह सब ने स्नान किया और गुरु के सामने उपस्थित हो गए। वातावरण अत्यंत शांत था। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं तुम्हें मौन का रहस्य बताऊंगा। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन आत्मा की गहराई तक जाने का मार्ग है। यदि तुम जीवन में सही अवसर पर चुप रहना सीख जाओगे तो बहुत सी समस्याओं से बच सकते हो। आज मैं तुम्हें 10 ऐसे अवसर बताऊंगा जब मौन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। पहला अवसर, जब तथ्य ना हो तब मौन श्रेष्ठ है। गुरु बोले, अक्सर लोग बिना जाने समझे बोलते रहते हैं। यदि तुम्हारे पास किसी विषय का पूरा ज्ञान नहीं है और फिर भी तुम बोलते हो तो लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं। इसलिए जब तथ्य ना हो तब चुप रहना ही समझदारी है। फिर गुरु ने एक कथा सुनाई। एक नगर में 2 मित्र रहते थे। एक को हर विषय पर बोलने की आदत थी, चाहे उसे पता हो या ना हो। एक दिन सभा में राजा ने कठिन प्रश्न पूछा। पहला मित्र बिना सोचे उत्तर देने लगा। उसका उत्तर गलत था। लोग हंस पड़े। वहीं दूसरा मित्र चुपचाप बैठा रहा। बाद में राजा ने उसी से पूछा, तुम क्यों नहीं बोले? उसने कहा, महाराज, मुझे उत्तर ज्ञात नहीं था। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मौन दोनों ही तुम्हें सम्मान दिलाते हैं। गुरु ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, याद रखना, आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। जब तक तुम्हें पूर्ण जानकारी ना हो, मौन धारण करना ही सबसे उत्तम है। दूसरा अवसर, जब शब्द किसी को आहत करें। गुरु बोले, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वो किसी को जीवन भर का प्रेरणा दे सकते हैं और कभी-कभी दिल को गहरी चोट भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए यदि तुम्हारे शब्द किसी को दुख पहुंचा सकते हैं तो वहां मौन रहना ही बेहतर है। उन्होंने उदाहरण दिया। एक युवक अपनी सफलता पर घमंड करने लगा और अपने गरीब मित्र का मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, देखो मैं कहाँ पहुंच गया और तुम कहाँ रह गए। गरीब मित्र मुस्कुराकर चुप रहा। वर्षों बाद परिस्थितियां बदलीं। वही गरीब मित्र एक बड़े पद पर पहुंचा और घमंडी युवक सहायता मांगने उसके पास आया। उसने कहा, तुमने मुझे पहले अपमानित किया था, लेकिन मैंने मौन धारण किया। यदि मैं भी तुम्हारी तरह कठोर शब्द बोलता तो आज ये संबंध कभी न बनता। गुरु ने कहा, शिष्यों, तुम किसी को नीचा दिखाकर महान नहीं बन सकते। महानता विनम्रता और सम्मान में है। जहां शब्द चोट पहुंचाए वहां मौन रहना ही श्रेष्ठ है। तीसरा अवसर, क्रोध के समय मौन। गुरु बोले, क्रोध वो अग्नि है जो पहले हमें जलाती है, फिर दूसरों को। जब कोई तुम पर क्रोध करे, अपमानित करे, तब उस समय मौन धारण करो। मौन तुम्हें बचाएगा और सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराएगा। गुरु ने एक प्रसंग सुनाया। एक बार एक साधु गांव से गुजर रहे थे।
एक व्यक्ति ने उन्हें गालियां दी। साधु शांत रहे। अगले दिन वही व्यक्ति शर्मिंदा होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैंने आपको अपशब्द कहे, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? साधु ने कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रह जाएगा? उसी प्रकार तुम्हारी गालियां मैंने स्वीकार नहीं की। गुरु ने कहा, यदि क्रोध के समय तुम मौन हो जाओगे तो संबंध बचेंगे, स्वास्थ्य बचेगा और आत्मा को शांति मिलेगी। चौथा अवसर, जब मुद्दा आपका ना हो। गुरु बोले, दूसरों के विवाद में कूदना आग में घी डालने जैसा है। यदि मामला आपका नहीं है और कोई आपसे नहीं कहता तो चुप रहना ही उत्तम है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। दो भाई संपत्ति को लेकर झगड़ रहे थे। तीसरा व्यक्ति बीच में आ गया और अपनी राय देने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर उसी को दोषी ठहरा दिया। अंत में उसकी प्रतिष्ठा चली गई। गुरु ने कहा, जहां आपका कोई संबंध ना हो वहां मौन ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। पांचवां अवसर, जब आपके शब्द किसी मित्र को हानि पहुंचा सकते हों। गुरु बोले, दोस्ती विश्वास पर टिकी होती है। यदि आपके शब्द किसी मित्र या उसके परिवार को आहत करते हैं तो वहां मौन रखना ही बेहतर है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक व्यक्ति ने मजाक में अपने मित्र की पारिवारिक समस्या सबके सामने कह दी। उसका मित्र दुखी हुआ और दोस्ती टूट गई। गुरु ने कहा, कभी भी किसी की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों से ठेस मत पहुंचाओ। शब्द हथियार से भी तेज होते हैं। मौन संबंधों को बचा लेता है। छठा अवसर, जब कोई दूसरों की बुराई कर रहा हो। गुरु बोले, जो व्यक्ति सामने बैठकर दूसरों की बुराई करता है वो कल तुम्हारी भी करेगा। इसलिए जब कोई बुराई कर रहा हो तब मौन रहो। ना सहमति दो ना विरोध, बस सुनो और आगे बढ़ जाओ। उन्होंने नीति का उदाहरण दिया। जैसे बंद पात्र में रखा जल शुद्ध रहता है, वैसे ही बंद होठों में रखी वाणी शुद्ध रहती है। सातवां अवसर, जब कोई आपकी भावनाएं न समझे। गुरु बोले, हर किसी से दिल की बात साझा करना बुद्धिमानी नहीं है। यदि सामने वाला आपकी भावनाएं नहीं समझ रहा तो वहां चुप रहना ही सही है। उन्होंने कहा, अपनी पीड़ा उसी को बताओ जो समझे। जो ना समझे उसके सामने बोलना खुद को नीचा दिखाना है। आठवां अवसर, जब कोई अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। गुरु बोले, यदि कोई अपने दुख की बात कह रहा है तो उसे तुरंत उपदेश मत दो, उसे ध्यान से सुनो। कभी कभी सुन लेने से ही दुख आधा हो जाता है। उन्होंने कहा, सुनना भी सेवा है। मौन होकर सुनना सामने वाले के हृदय को हल्का कर देता है। नौवां अवसर, जब दुष्ट लोग वाद विवाद कर रहे हों। गुरु बोले, जहां दुष्ट लोग गाली गलौज कर रहे हों वहां चुपचाप निकल जाना ही समझदारी है। ऐसे लोग उस समय किसी की बात नहीं सुनते। उनकी बुद्धि शांत होने पर ही संवाद संभव है। 10वां अवसर, जब अपनी सफलता का ढिंडोरा पीटना हो। गुरु बोले, अपनी सफलता का हर जगह प्रचार मत करो। सफलता का शोर जलन को जन्म देता है। मौन रहकर आगे बढ़ो, लोग खुद जान लेंगे कि तुम सफल हो। गुरु ने कहा, वत्सों, यदि तुम इन 10 अवसरों पर मौन धारण कर सको तो जीवन में शांति, सम्मान और सफलता स्वतः आ जाएगी। वाणी का संयम ही मनुष्य का वास्तविक आभूषण है। शिष्य नतमस्तक हो गए। उन्होंने प्रण किया कि वे अपने जीवन में मौन की इस साधना को अपनाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मौन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। सही अवसर पर चुप रहना जीवन को सरल और सफल बनाता है। वाणी का संयम रिश्तों को बचाता है और मन को शांति देता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।